हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखते हैं झोलाफाड़ तरीके से पाइथागोरस नियम को कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है और इसके सवाल हम किस तरह से हल करते हैं। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सीखते हैं कैसे करते हैं फिर पाइथागोरस प्रमेय को। जैसे कि हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा कौन से त्रिभुज में लगती है, तो वो एक समकोण त्रिभुज में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या लगती है, एक समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें क्या हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, जिसमें क्या है, एक रेखा होती है लंब रेखा, इस रेखा को बोलते हैं लंब रेखा और इस रेखा को बोलते हैं आधार रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं, आधार रेखा बोलते हैं और इसे बोलते हैं हम कर्ण रेखा। इसे क्या बोलते हैं, कर्ण रेखा होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, तीन रेखाएं होती हैं, जिसे एक को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, जिसमें 90 डिग्री का कोण बना होता है। जिसमें 90 डिग्री का कोण बना होता है उस रेखा को लंब रेखा बोलते हैं और नीचे वाली रेखा को आधार रेखा बोलते हैं और इस रेखा को हम बोलते हैं कर्ण रेखा। जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण भुजा होती है। इतना बस समझ में आ गया तो आपके सवाल हो गए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से। अब समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को क्या कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को परिभाषित करेंगे तो किस तरह से करेंगे। देखो, पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। देखो अब समझते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या बनेगी, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यही क्या है, हमारी पाइथागोरस प्रमेय का जो है हमारी डेफिनेशन होती है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब है दो भुजा लो और इनका स्क्वायर कर दो और इन्हें फिर जोड़ो और तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आएगा। अब इसे समझते हैं सवाल के जरिए कि सवाल में हम कैसे करेंगे। माना कि हमारी लंब रेखा 5 है और आधार रेखा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमारी लंब रेखा है और आधार रेखा 3 सेंटीमीटर है। तो हमें बतानी है भैया कर्ण रेखा क्या आ गई, कर्ण रेखा क्या आ गई। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इसका अभी झोला फाड़ते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं बिल्कुल झोला फाड़ तरीके से। कैसे करेंगे, तो देखो कर्ण तो हमें निकालना है, तो कर्ण से तो कोई छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है, कर्ण से छेड़खानी नहीं करनी है। लंब का मान कितना है, लंब रेखा का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार का जो मान है वो 3 सेंटीमीटर है तो 3 का लगा देंगे स्क्वायर। बिल्कुल जबरदस्त झोला फाड़ तरीके से। अब देखते हैं कर्ण स्क्वायर को ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे और बराबर 5 का स्क्वायर आपको पता है, अरे नहीं पता तो क्या हुआ, इधर 5 की गुणा 5 से कर लो, कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। गुणा करना तो आता है ना, तो 5 का वर्ग जो हो गया 25 हो गया। इसी तरह से 3 की गुणा 3 से कर लो और 3 का स्क्वायर कितना मिल गया, 9 मिल गया। इसका स्क्वायर कितना मिला, 9 मिला और इन दोनों को कर देंगे प्लस, बाकी कर्ण स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। कर्ण स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहा, इन दोनों को करा प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 34। ये हमारा क्या हो गया, 34 हो गया। इन दोनों को जोड़ने के बाद 34 आ गया। इधर से क्या है, स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लगा दो। यह दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर ये हो जाएगा। इसके बाद देखो कर्ण स्क्वायर तो हटा देंगे इधर से, तो ये इसका अंडर रूट लग जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 34। अंडर रूट 34 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो कर्ण बराबर जो हो जाएगा, कर्ण बराबर हमारा हो गया अंडर रूट 34। अंडर रूट 34 क्या हो गया हमारा, इसका मान हो गया अंडर रूट 34। अब देखो यहां तो आपको वर्ग नहीं मिला, मान लो आपको यहां पर रेखा दी होती 4, यहां पर रेखा दी होती 4, तब कैसे करते, नीचे 3 है ऊपर 4 है, तो तब इसे किस तरह की तरीके से करेंगे वो भी हम समझते हैं जब हमारा अंडर रूट में ना आए। तो देखो अब क्या करना है, जो हमारा मान दिया है उसे हम लगाएंगे। तो कर्ण बराबर हमें पता है क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण को ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर इसका स्क्वायर हो गया और ये क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर प्लस इसका मान कितना दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है 3 का स्क्वायर। तो कर्ण को ऐसे का ऐसे ही लिखना है, कर्ण स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहा। 4 का वर्ग होता है 16 प्लस इसका वर्ग होता है 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 25। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 है। इधर से रूट हटा, इधर से स्क्वायर हटा
हटाया और उधर हमने अंडर रूट लगा दिया। इस तरह से हम कर देते हैं। अब बताते हैं क्या ये किसका वर्ग होता है। तो अभी बिल्कुल हमने किया था अगला वाला सवाल कि भैया जो है 5 का वर्ग होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा के 5, 5 गुणा के 5 और एक जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा। तो कर्ण बराबर हमारा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी कर्ण वाली भुजा होगी। कर्ण वाली भुजा होगी 5 सेंटीमीटर। अब देखो इन दोनों के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। 4 का वर्ग 16 और इसका वर्ग 9, दोनों को जोड़ा हो गया कितना 25, जो किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है। तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई होगी। आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की झोला फाड़ आपको वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।